एडवोकेट बुदेप महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, यूएपीएससी में धांधली, यूपीएससी में धांधली रोकने की नाम नहीं ले रहा है। जो रिजर्वेशन का खिलाफ करते हैं, एम्स का रिजल्ट जानकर आप चौंक जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट का डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने एससी, एसटी, ओबीसी को जो पैसा आवंटन प्रक्रिया में धोखा दिया है। बहन मायावती को साथ हर कदम उनका साथ धोखा ही होता है। जेएनयू कैंपस में जातिवाद के खिलाफ वापस। यूपी गवर्नमेंट के आदेश में दुकान का सामने जो नाम लिखा जा रहा था उनको स्थगित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तमिलनाडु में बसपा स्टेट प्रेसिडेंट का हत्यारा को गिरफ्तार किया गया है। मोदी सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट आज आरएसएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डायरेक्ट जाने की जो जो बैन लगाया गया था उनको हटा दिए हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डायरेक्ट आरएसएस में और आरएसएस का मीटिंग में शामिल हो पाएंगे। बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने के लिए जो मांग हुआ था नीतीश कुमार जी का, वो सीधा खारिज हो गया है। मोदी गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ भोजन। साथियों, यूपीएससी जो एग्जाम होता है भारत का सबसे बड़ा टॉप एग्जामिनेशन है। इस टॉप एग्जामिनेशन को कैसे उच्च जाति का लोग, खुद को सवर्ण कहने वाले लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट देके धांधली करके नौकरी लेते हैं। ऐसे ही पूजा खेड़कर नाम का एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और उनका खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो गया है। एम्स का रिजल्ट, जब एम्स का रिजल्ट निकलता है तब खुद को सवर्ण कहने वाले लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी का ऊपर बरसते हैं और ये कहते हैं कि 40% रखने वाले लोग को नौकरी मिलता है और 80-90% रखने वाले जनरल लोगों को नौकरी नहीं मिलता। हकीकत क्या है? एम का रिजल्ट इस साल का, आप एम्स का रिजल्ट जब देखेंगे तो वहां कट ऑफ मार्क क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। अनरिजर्व सीट से कट ऑफ मार्क सिर्फ 2% कम है एससी का 6% कम है और ओबीसी का 0.4% कम है वो लास्ट कट ऑफ मार्क। रिजर्व रैंक जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं सिर्फ 1%, 2%, यानी आप सोचिए शेड्यूल कास्ट लोग सिर्फ 2% ही कम मार्क रखते हैं जनरल कैटेगरी से। शेड्यूल ट्राइब लोग सिर्फ 6% मार्क कम रखने से उन्हें एम्स का सीट मिलता है जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी को तो 0.4% माने ना की बराबर। फिर भी रिजर्वेशन का खिलाफ कैसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया जाता है। जो रिजर्व रैंक कहते हैं, अनरिजर्व लोग 80% रखे भी नौकरी नहीं मिलता, रिजर्व कैटेगरी लोगों को 40% में नौकरी मिलता, ये सरासर गलत है और झूठ है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व के जनरल कैटेगरी में 80% मार्क आया, एक व्यक्ति को नौकरी मिला, तो एससी कैटेगरी में 78% मार्क रखा जाता है का लास्ट कट ऑफ। वैसे ही एसटी कैटेगरी में
576% मार्क कट ऑफ रहता है। ओबीसी कैटेगरी में 79.06% रखा जाता है, मतलब ओनली 0.4% कट ऑफ मार्क लेस होता है। यानी रिजर्वेशन में जितने भी लोग एम्स का या मेडिकल या इंजीनियर या जहाँ भी जाते हैं, मामूली कट ऑफ मार्क है, बहुत कम कट ऑफ मार्क से वो सिलेक्ट होके जाते हैं। लेकिन आज ईडब्ल्यूएस कोटा जब आप देखेंगे तो इन लोगों तो बिल्कुल फेल मार्क में भी जाते हैं। आइए राजस्थान में डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, जो बीजेपी गवर्नमेंट चलता है राजस्थान में, पैसा अलॉटमेंट में ईडब्ल्यूएस के लिए कितना दिया, एससी एसटी ओबीसी का डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिया, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कितना कितना पातर अंतर है। ईडब्ल्यूएस रहने वाले लोग भारतवर्ष में सिर्फ 2% या 3% है ईडब्ल्यूएस श्रेणी का रिजर्वेशन, यानी 10% पॉपुलेशन जो जनरल लोग होते हैं इन लोगों को ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा गया है। तो ईडब्ल्यूएस लोगों का डेवलपमेंट के लिए, यानी ओनली 5% लोगों का डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ पैसा अलॉटेड किया गया है राजस्थान में। लेकिन जो 95% पॉपुलेशन होता है राजस्थान में, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी, इन लोगों के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किया गया है। तो यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट का मंशा क्या है उछल कर सामने आ रहा है। 95% लोगों को सिर्फ 100 करोड़ रुपए अलॉट होता है उनका डेवलपमेंट के लिए, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी को सिर्फ 5% ईडब्ल्यूएस कोटा वाले को 150 करोड़ मनी अलॉटमेंट होता है। कितना नाइंसाफी राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, आप ये जानना बहुत जरूरी है। आजकल कावड़ यात्रा भारतवर्ष में हर कोना में चल रहा है। जब आप कावड़ यात्रा को सर्वे करेंगे तो वहाँ ये पता चलता है कावड़ यात्रा में एससी एसटी ओबीसी का लोग ही ज़्यादा जाते हैं। आपको वहाँ कोई भी जनरल कैटेगरी का लोग दिखाई नहीं देंगे। जनरल कैटेगरी का लोग उनका बच्चे को आईएएस आईपीएस ओपीएस यूपीएस बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये लोग लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में जाके बैठ के पढ़ाई करते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओदर बैकवर्ड कास्ट का लोग 1 महीना तक कावड़ यात्रा में मस्त हो जाते हैं और अपना पढ़ाई बर्बाद कर देते हैं, और इसीलिए ये समाज आज पिछड़ापन है। आप सर्वे करके भी देखिए, जितने भी नौजवान सड़क पर चल रहे हैं कावड़ यात्रा करके, उनमें से 99% 99 से 100% आप एससी एसटी ओबीसी बच्चों को ही देखने के लिए मिलेगा। वहाँ कोई भी जनरल कैटेगरी का लोग नहीं जाते हैं। ये लोग जानते हैं कावड़ यात्रा करने से उनको आईएएस नहीं मिलेगा, आईपीएस नहीं मिलेगा, या एम्स जैसे मेडिकल में मेडिकल नहीं मिलेगा, मेडिकल नीट एग्जाम क्वालिफाई हो नहीं पाएंगे। इसीलिए ये लोग अच्छा यूनिवर्सिटी जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। कावड़ यात्रा में कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते जनरल कैटेगरी का लोग। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और ओदर बैकवर्ड का लोग कावड़ धोते हैं और उनका करियर को पूरा बर्बाद कर देते हैं। बहन मायावती जी का साथ हर वक्त हर कदम पर धोखा ही क्यों? साथियों, जब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति या कोई भी लीडर या कोई भी होना क्यों, वो जो आगे बढ़ता है उन्हें धोखा ही मिलता है। सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन का कम के कारण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का संगठन का अभाव के कारण, अपना इतिहास को नहीं जानने के कारण और अपना कल्चर को भूल जाने के कारण बहुजन समाज का लोग आज अपना धर्म, अपना कल्चर को भूल गए हैं। ब्राह्मण कल्चर में खुद को डुबा दिए हैं। इसीलिए हर वक्त में बहन मायावती जी को हर कदम पर धोखा ही मिलता है। जैसे बाबा साहेब को हर कदम पर धोखा ही मिल रहा था, जैसे फुले साहब को हर कदम पर धोखा ही मिल रहा था, फिर भी ये लोग अपना लड़ाई बंद नहीं के लड़े। बहन जी को हर कदम पर धोखा ही मिलता है, फिर भी बहन जी अपना लड़ाई लड़ रही है बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, जेएनयू कैंपस में जातिवाद
मनुवाद का कहर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनको रोकने के लिए बक्सा संगठन आगे बढ़ गया है। मनुवादी सोच रखने वाले जीबार पर जातिवादी का टिप्पणी लिखे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का खिलाफ लिखे हैं। इनको जमकर विरोध किए हैं बक्सा संगठन जेएनयू में। छात्र का संगठन आज मनुवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है जेएनयू कैंपस में। यूपी गवर्नमेंट का जो आदेश दिया गया था दुकान पर नाम लिखने के लिए, वो आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए है। जो आदेश यूपी गवर्नमेंट ने दिया था दुकान के सामने नाम लिखना, नाम का पीछे जो टाइटल लिखा होता है वो जातिवाद बताता है। वो टाइटल को पता करके उन्हें एट्रोसिटी किया जाता है। टाइटल को पता करके, नाम को पता करके धर्म पता चल जाता है। ये देश को बांटता है। सुप्रीम कोर्ट ये बात समझ गया, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 17 का वायोलेट है, राइट टू प्रोफेशन का आर्टिकल 19 का वायोलेशन है और आर्टिकल 21 का वायोलेशन है। ये 3 आर्टिकल को वायोलेशन कर रहा था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि ना ऐसे कानून बनाने के लिए भारत का संविधान कभी भी इजाजत नहीं देता, और ऐसा कानून कभी भी भारत का संविधान आपको बनाने के लिए इजाजत नहीं देता। ये कानून नहीं था, ये फरमान था, जैसे राजा का आदेश हुआ करता ऐसा था। इनको सुप्रीम कोर्ट ने समझा और ऐसे आदेश को बैन कर दिया। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी दुकान पर कोई भी दुकानी का नाम, टाइटल या कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मंशा को सुप्रीम कोर्ट समझ गया और उनका आदेश को खारिज कर दिया। साथियों, 1966 से आरएसएस पर बैन लगाया गया था कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉयज आरएसएस का सभा में मीटिंग में जा नहीं पाएंगे। लेकिन आज मोदी जी ने इस बैन को हटा दिए और सरकारी नौकरियों करने वाले लोग डायरेक्ट अब आरएसएस का मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। यानी ये देश के लिए कितना खतरा का घंटी है। आप लोग सोचिए, क्यों 1966 में पाबंदी था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन को जाने के लिए, लेकिन आज एनडीए सरकार द्वारा यानी मोदी जी का द्वारा ये बैन को हटा दिया गया। ये कितना जायज है आप लोग सोचिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए। साथियों, बिहार को जो स्टेट का स्पेशलिस्ट का दर्जा का मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, आज उनका स्टेट राज्य मंत्री ये घोषणा कर दिए है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी नीतीश कुमार को आज धोखा मिला है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को मदद करता है, साथ देता है, उनका बर्बादी होता है। उड़ीसा में नवीन पटनायक के गवर्नमेंट को कैसे बर्बाद कर दिया गया, तेलंगाना में वाईएस रेड्डी के गवर्नमेंट को कैसे बर्बाद कर दिया गया, महाराष्ट्र में शरद पवार को कैसे बर्बाद किया गया है। जो भी बीजेपी को साथ देता है उनका बर्बादी सुनिश्चित है। ये बात नीतीश कुमार जी को अब धीरे धीरे पता चल रहा है। देखते हैं वक्त क्या करवट लेता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को आगे बढ़ने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और कमेंट हमें ताकत देता है। थैंक यू। जय भीम।